आज थोड़ी सी प्रेम की बात करते हैं। वैसे तो प्रेम को बहुत सारे कवियों ने अपनी अपनी गीतों, अपनी अपनी कविताओं और बहुत सारे तरीके से बहुत बार समझाने की कोशिश की है। और हम अपनी अपनी भाषा में प्रेम को समझते भी हैं। पर अगर एक छोटा सा सवाल जो कभी किसी ने मुझसे किया था, ऑल्दो दैट टाइम मुझे उसका जवाब देना सही नहीं लगा या शायद मुझे पता भी नहीं था, पर सवाल ये था कि प्रेम पा लेना सही है या प्रेम में खुद को खो देना सही है। सवाल बहुत सिंपल सा है। अगर आप प्रेम में प्रेमी को पा लेते हैं तो वो प्रेम नहीं, भौतिकता हो जाती है। जहाँ आप एक भौतिक समाज का निर्माण करते हो, इस पृथ्वी की जीवन गति को आगे बढ़ाते हो, पर प्रेम तो परमार्थ है यार। जहाँ पाने की इच्छा ही ना हो, जहाँ सिर्फ और सिर्फ खुद को खो देने की चाह हो। प्रेम ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसे हम डिफाइन कर सकें। सिंपली इट्स अ सब्जेक्टिव मैटर, नॉट अ ऑब्जेक्टिव मैटर। लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के साथ नाम हम रुक्मणी का कभी नहीं लेते। प्रेम तो रुक्मणी के भी कृष्ण ही थे। पर जब भी नाम लेने की बात आती है तो कृष्ण के साथ हम राधा या माँ मीरा का नाम जोड़ते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने बिना अपने महबूब को पाए खुद को उसमें खो दिया। प्रेम की सही यथार्थता शायद यही है, जहां अपने प्रेमी को पाने की इच्छा खत्म हो जाए, जहां इच्छा रह जाए तो बस खुद को उसमें पूरी तरीके से खो देने की। Since I belong from the biochemistry background, so अगर हम थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें तो एक हार्मोन होता है डोपामीन। आई होप सबने नाम सुना भी होगा। जब हम किसी को बहुत बहुत शिद्दत से चाहते हैं, बेसिकली वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो हमारे डोपामीन का लेवल पीक तक जाता है, न्यू सडन पीक। एंड दैट पॉइंट वेर इट इज एट द पीक, वो होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का वो एक स्टेज जहाँ हम सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस फील करते हैं, सबसे ज़्यादा खुशी। और जैसे ही वो पर्सन या वो चीज़ हमें मिल जाती है, डोपामीन का लेवल तुरंत नीचे डिग्रेड होता है। एंड नॉट इन अ डिग्रेडिव मैनर, वो माइनस में भी चला जाता है। दैट मीन्स कि किसी चीज़ या किसी व्यक्ति को पाने के बाद उसके प्रति जो हमारा प्यार, जिसे हम प्यार कह लें या हमारी चाह थी, वो ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। शायद यही वजह है कि लव मैरिजेस भी इतनी कामयाब नहीं हैं। तो फिर से वही सवाल दोहराते हैं, प्रेम को पा लेना ज़्यादा सही है या प्रेम में खुद को खो देना? अब रही बात इंडिविजुअल फीलिंग की, तो ये तो महसूस करने के ऊपर है। बहरहाल मेरे हिसाब से प्रेम को पा लेना उतनी बड़ी बात नहीं है जितना प्रेम में खुद को खो देना बात है, बहुत बड़ी बात है। जब हमें पता हो कि हमें हमारा महबूब नहीं मिलेगा और हमें उसे पाने की चाह भी ना हो, मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो बात ही ख़त्म, हमें उसे पाना ही ना हो, हमें बस एक वो चीज़
जो शिद्दत से चाहनी होती है वो होता है कि हम उसके लिए खुद को खो दें, ये जानते हुए भी कि वो हमारा नहीं है और ना ही वो हमारा हो सकता है कभी। ये है सच्चा प्रेम, जो आपको भौतिकता के ऊपर ले जाकर परमार्थ से मिलाता है, जहां आप नहीं रहते, जहां आप ईश्वर हो जाते हो, जहां आप इन सारे भौतिक सिस्टम्स, बेसिकली आई कैन से हॉर्मोन्स, इमोशंस, एवरीथिंग, आप इनके बियॉन्ड चले जाते हो, बहुत दूर निकल जाते हो। तो वो प्रेम ही क्या जिसमें आपने अपने महबूब को खुदा ना बना दिया। नहीं बनाया तो फिर क्या ही प्रेम किया। और महबूब को खुदा बनाते बनाते आप कब खुद ईश्वरीय शक्ति बन गए, ये आप खुद भी नहीं जानते। सो इन अ नटसेल, प्रेम बेसिकली, अगर आप प्रेम को सच में महसूस करना चाहते हो तो आप किसी ऐसे से प्रेम करके देखो जिसको पाने की इच्छा ना हो आप में, बस मोहब्बत करने की इच्छा हो। मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत।